हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द ऑर्डर दैट केम फ्रॉम बर्लिन? व्हाट वाज द ऑर्डर दैट केम फ्रॉम बर्लिन? बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इन द लास्ट लेसन, यह क्वेश्चन लास्ट लेसन से है। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, उसी चैप्टर से यह क्वेश्चन है। अल्फोंसे डॉटेड डिस्क्राइब करते हैं द रिएक्शन ऑफ द पीपल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन ड्यू टू एन ऑर्डर बाय बर्लिन। अल्फोंसे डॉटेड डिस्क्राइब करते हैं लोगों के रिएक्शन का। कहाँ के लोगों का? एल्सेस और लोरेन के लोगों का रिएक्शन डिस्क्राइब करते हैं जब बर्लिन से ऑर्डर आया। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया था। इट वाज फॉर द टू ऑक्युपिड फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट में, ऑल द स्कूल्स, सभी स्कूल्स में, ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, एल्सेस और लोरेन के सभी स्कूलों में वुड टीच जर्मन फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगला दिन से जर्मन की पढ़ाई होगी। आर न्यू टीचर, नए शिक्षक, वुड कम टूमोरो टू टीच जर्मन, वो कल आ जाएंगे जर्मन सिखाने के लिए। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी आई टिक लगा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विच लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रेंच इन स्कूल्स? वाई? फ्रेंच के स्कूल में किस भाषा को रिप्लेस कर देगा, किस भाषा को हटाएगा, किस भाषा को हटा देगा और क्यों? देखिए, जर्मन लैंग्वेज वुड रिप्लेस, जर्मन लैंग्वेज को रिप्लेस करेगा फ्रेंच इन स्कूल, फ्रेंच के स्कूल में। जर्मनी हैड ऑक्यूपाइड 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में जर्मन की पढ़ाई होगी, जर्मन भाषा की। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगला दिन से। जर्मन वाज टू बी इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ द 2 ऑक्युपिड फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट। अब फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट में, 2 जिला में अब किस भाषा से बातचीत होगी, किस भाषा की पढ़ाई होगी? जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट चेंजेज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे? क्या परिवर्तन हुआ था उस दिन? फ्रॉम बर्लिन काउजेज इन स्कूल दैट डे, उस दिन जिस दिन बर्लिन से ऑर्डर आया था। तो आज का आंसर देखिए। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज अ ग्रेट डिसमे इन द स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल में बहुत सारा चीज़ डिसमे हुआ था जब बर्लिन से ऑर्डर आया। इट अपसेट ऑल द स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट अपसेट थे। नाउ ऑनवर्ड्स द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन वुड टीच ओनली जर्मन, क्योंकि अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी। फॉर द स्टूडेंट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, बच्चों के ये अंतिम फ्रेंच लेसन था। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगला दिन से, दे वुड बी टॉट जर्मन, जर्मन सिखाई जाएगी। द लैंग्वेज ऑफ देयर न्यू मास्टर, जर्मन भाषा जो जर्मन लैंग्वेज है उसके नए टीचर आ जाएंगे, अगले दिन नए टीचर आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। वाई डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? मिस्टर डगलस ने पानी के डर को कैसे काबू किया? द फियर ऑफ वाटर स्टेड विद डगलस एज द ईयर्स रोल्ड बाय, कई साल बीतते गए लेकिन पानी का जो डर था वो नहीं भाग रहा था। वेन एवर ही ट्राइड टू एंटर वाटर, जब भी वो पानी में जाता था, द फियर सीज्ड हिम, तो डर उसे जकड़ लेता था, उसे डरा देता था। सच फियर रूइंड हिज जॉय ऑफ बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग, ये पानी का डर
डर की वजह से उसकी सारी खुशियाँ बर्बाद हो रहा था। बोटिंग करना, मछली पकड़ना, स्विमिंग करना। द फियर हेल्ड हिम फॉर्मली इन ग्रीप, ये पानी का जो डर था उसे पकड़ रखा था। फाइनली ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, अंततः वो पानी के डर को उन्होंने काबू कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। क्वेश्चन है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मैक विलियम डगलस अ परफेक्ट स्विमर, उसके जो सिखाने वाले थे विलियम डगलस को स्विमर सिखाने वाले थे तो वो कैसे परफेक्ट थे। दूसरा क्वेश्चन हाउ डिड डगलस लर्न स्विमिंग, या फिर डगलस ने तैरना कैसे सीख लिया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस प्रैक्टिस 5 days अ वीक, उनके जो इंस्ट्रक्टर थे जो सिखाने वाले थे डगलस को सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस कराता था। एन आर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा। ही पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस, डगलस को एक बेल्ट दे देता था, उसको बेल्ट पहना देता था। अ रॉप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट, और एक रस्सी बेल्ट में बांध देता था। द रॉप वेंट थ्रू अ पुली, और वो रॉप लेकर के वो पूल में जाता था रस्सी को लेकर के। ही वॉज मेड टू गो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और इस पार से उस पार वो जाता था। देन द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम हाउ टू एक्सहेल एंड इनहेल, फिर उसे इंस्ट्रक्टर ने सिखाया कि एक्सेल और इनहेल कैसे करोगे। दस इस प्रकार पीस बाय पीस द इंस्ट्रक्टर बिल्ड डगलस अ स्विमर, इस प्रकार एक एक करके उस इंस्ट्रक्टर ने डगलस को स्विमर यानी तैराकू बना दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द रैट रैप, रैट रैप जो टाइटल है, रैट रैप की जो टाइटल है इसको आप जस्टिफाई कीजिए इस कहानी को, रैट रैप की कहानी को। देखिए इसका आंसर है सेल्मर लेगरलॉफ ऑफ गिव्स अ वेरी apt एंड लॉजिकल टाइटल टू द स्टोरी। इस कहानी में सेल्मा लेगरलॉफ जो है जिन्होंने द रैट रैप लिखा है एक बड़ा लॉजिकल कहानी दिया है। द मेटाफोर ऑफ द रैट रैप इज़ वेरी इफेक्टिवली यूज्ड, उन्होंने बड़ा अच्छा मेटाफोर रैट रैप का मेटाफोर को उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली यूज किया है। द होल वर्ल्ड इज नथिंग, वो बताते हैं कि पूरी दुनिया कुछ नहीं है। बट अ बिग रैट रैप क्या है, एक बड़ा सा रैट रैप है, एक चूहेदानी है। ऑल रिचेज जॉयस फूड एंड शेल्टर आर जस्ट बिट्स, जितने भी रिचेज हैं, जॉय है खुशियाँ हैं, फूड है, शेल्टर है, सब क्या है, ये सब सब एक चारा है। द मोमेंट एनी वन टचेज अ बेट, कोई भी जब इस बैट को इस चारा को टच करता है द रैट रैप क्लोज इन ऑन हिम, फिर उसको रैट रैप क्या करता है, पकड़ लेता है। देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और अंत में सब चीज़ खत्म हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पेब्लो नेरूडा व्हाट कैन द अर्थ टीच अस, पेब्लो नेरूडा के अनुसार पृथ्वी हमें क्या सिखाता है, अर्थ टीच अस, पृथ्वी हमें क्या सिखाता है। तो ये पेब्लो नेरूडा जो ये पोएम लिखे हैं वो क्या कहते हैं, द अर्थ कैन टीच अ लेसन, अर्थ क्या करता है, हमें एक लेसन सिखाता है। टू मैन काइंड हाउ टू लिव इन, कि मानव इस पृथ्वी पर कैसे जीवित रह सकता है, कैसे जीवित रह सकता है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेट द अर्थ प्रूव्स टू बी एलिव, जब सब चीज़ खत्म हो जाता है तब पृथ्वी बताता है कि कैसे फिर से जीवित होना है। द अर्थ टीचेज अस, यह पृथ्वी में सिखाता है दैट देयर इज ऑलवेज लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, अर्थ हमें सिखाता है कि इस पृथ्वी पर लाइफ अंडर अपार्टमेंट स्टिलनेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, हाउ कैन देयर बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, हाउ डज द पोएट प्रूव इट, कि ये पेब्लो नेरूडा बताते हैं कि ये लाइफ जो है एफरेंट स्टिलनेस है, कैसे ये प्रूव करता है। तो इसका आंसर क्या होगा,
पेब्लो नेरूडा डज नॉट इक्वेट स्टिलनेस विथ टोटल इनएक्टिविटी। पेब्लो नेरूडा नहीं बताते हैं कि ये नहीं कहते हैं कि इक्वेट स्टिलनेस विथ टोटल इनएक्टिविटी है। अंडर दिस एफरेंट स्टिलनेस देयर इज लाइफ, लेकिन एफरेंट स्टिलनेस है, लाइफ है। वी कैन लर्न इट फ्रॉम द अर्थ, यह चीज़ हम पृथ्वी से सीख सकते हैं कि किस प्रकार पृथ्वी में कोई चीज़, जब कोई पेड़ पौधा जब ख़त्म हो जाता है तो फिर कैसे वहाँ से जीवित होता है, कैसे वो जीवन देता है। When everything seems dead, जब सब चीज़ खत्म हो जाता है, द अर्थ रिमेन्स स्टिल अलिव, तो पृथ्वी उसको फिर से जीवित करता है। इट इज़ नेवर डेड, ये कभी नहीं मरता। द लाइफ ऑन दी अर्थ गोज ऑन आर यूजुअल अंडर द अपरेंट स्टिलनेस, इसलिए लाइफ अभी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या मैसेज देता है, यह पोएम हमें क्या मैसेज देता है? तो देखिए इसका आंसर है इन हिज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यह जो पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, जॉन कीट्स, इस पोएम का राइटर है जॉन कीट्स, कन्वेज द मैसेज ऑफ हैप्पीनेस, मैसेज देते हैं खुशहाली का। जॉन कीट्स वाज अ वर्शिपर ऑफ नेचर एंड ब्यूटी। जॉन कीट्स पुजारी है किसका? नेचर और ब्यूटी का। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा रहने वाली है। ब्यूटी नेवर फेड्स, ब्यूटी कभी फेड्स नहीं होगा। नॉर इट इज़ डेविल्यूट, और कभी यह डेविल्यूट भी नहीं होगा। इट नेवर पास इनटू नथिंग, नथिंगनेस, यह कभी ख़त्म नहीं होगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इन अ थिंग ऑफ ब्यूटी थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स अवे ऑल द पाल ऑफ सैडनेस एंड सोरोस। अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस प्लेजर एंड जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें हमेशा खुशहाली देता है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ दो क्वेश्चन है। हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, एक ये क्वेश्चन है कि कैसे हमें थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा खुशी देता है। अकॉर्डिंग टू किड्स ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। हाउ, कहता है कि किड्स, जॉन किड्स के अनुसार कैसे ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होता है, यह कैसे होता है? इसका आंसर है जॉन किड्स अ ग्रेट रोमांटिक पोएट। जॉन किड्स एक बहुत बड़े रोमांटिक पोएट है। कंसिडर्स दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो मानते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है इज़ जॉय फॉर एवर, हमेशा खुशी देती है। इट इज़ अ कंस्टेंट सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर्स। इट्स लविंगनेस इंक्रीजेस एवरी मोमेंट, इसकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ नेवर डेवल्यूट, इट नेवर फेड्स, इट नेवर पास इनटू नथिंग्स, कभी नहीं ख़त्म होने वाली है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ कंस्टेंट सोर्सेज ऑफ जॉय, इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं 10। आगे फिर हम लोग करेंगे एक एक करके।